जंग जिलो बनानो सुरतले मुक्ति पावनो रे सुनो 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 सुजान गतिवासियों रे सुनो सुनो। जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग सहित कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा है और 21 जनवरी को धरने का 1 साल पूरा हुआ तो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों का जनसमूह ज्यादा देखा गया। जनसभा की खास बात ये रही कि सभी पार्टियों के नेता एक मंच पर जुटे और जिला बनाने की मांग को लेकर मतैक्य जाहिर किया। लेकिन जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्य के दौरान दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया और करारे तंज मंच से कसे गए, जिनको भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारियों व नेताओं ने बड़े आराम से बैठे बैठे चुपचाप सुना। जब तंज कसे गए तो जनता क्यों चुप रहती और लोगों ने हुटिंग की और तालियां भी बजाई और आगामी 15 दिनों में बजट को देखते हुए जिला बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों को समर्थन देने की अपील जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने सभी लोगों से की। बैठक में गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने कहा कि हम विधानसभा का घेराव भी जिला बनाने की मांग को लेकर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीस ने कहा कि सभी राजनीतिक दल जिला बनाने की मांग पर एकजुट हैं। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने कहा कि सुजला या सुजानगढ़ हर दृष्टि से जिला बनने के लिए योग्य है। सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि हम सब एकजुट हैं और जिले के लिए संघर्ष करेंगे। तारानगर के किसान नेता निर्मल प्रजापति ने कहा कि जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रही जनता की मेहनत जरूर रंग लाएगी। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदन ने कहा कि जिला बनाने के लिए सरकार गंभीर है और ये प्रोसेस का काम है जिसके लिए विधायक मनोज मेघवाल गंभीर होकर काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के हमारा मेघवाल ने कहा कि सभी दलों के लोग व नेता एकजुट दिख रहे हैं, यह जनहित में काफ़ी अच्छी बात है। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जिला बनाने की योग्यता से संबंधित जितने भी कागजात और पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनकी समस्त पत्रावली मुख्यमंत्री को मेरे द्वारा सौंपी गई थी और अब मैं फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर CM से दोबारा मिलूंगा। जिला प्रमुख वंदना आर्य, देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सरला सरपंच प्रतिनिधि मनसुख ओदरा, एडवोकेट अशोक पारिक, रेलवे उपभोक्ता परामर्शदाता समिति के सदस्य विजय चौहान, पार्षद सिराज खान कायम खानी, मेराज उल हसन, रामधन जाट सहित अनेक वक्ताओं ने विचार प्रकट किए। वहीं करीब 4 घंटे तक चले आम सभा में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, लोक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, रवि आर्य, भगवान स्वरूप बुरडा, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक, रामावतार शर्मा, महेश ओझा, रफीक किची, धनराज आर्य, आनंद मांडिया, लाडनू से किसान नेता रूपाराम गोरा, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर खिलजी, नरसा राम फलवाड़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, मोहम्मद इदरीस गौरी, पार्षद मधु बागरेचा सहित बड़ी संख्या में नेता लोग मौजूद रहे। वहीं भाजपा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में दोनों पार्टियों पर जनहित संघर्ष मोर्चा के वक्ताओं ने करारे तंज कसे। दरअसल जब भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिए तो कुछ वक्ताओं ने भीड़ कम होने की बात कही, जिस पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल की बारी आने पर उन्होंने माइक पर ही कहा कि ये भीड़ नेताओं के लिए कम हो सकती है लेकिन जिला बनाने के लिए काफ़ी है, आप चिंता मत करो। मेघवाल ने कहा कि जनता अपने गले से फूल व हाथ के गलपटिए निकाल देगी तब क्या करोगे। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है जिसके कारण ही अब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनहित संघर्ष मोर्चा सुजानगढ़ को जिला बनवा कर ही दम लेगा। इस पर लोगों ने खूब वोटिंग की और तालियां भी बजाई। दूसरी ओर कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बननी थी और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बननी थी तो किसानों की ऋण माफ़ी के वादे किए गए। दोनों की सरकारें अपनी अपनी जगह बन गई लेकिन किसानों के लोन माफ़ नहीं हुए और किसान आज भी आत्महत्या के लिए मजबूर है। रुलानिया ने कहा कि बैल बछड़ों की बिक्री पर से रोक हटाए जाने, सुजानगढ़ बिदासर के खेतों को नहर से जोड़ने के लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। वहीं विद्युत कटौती की समस्या से आमजन तो परेशान है ही लेकिन नेता परेशान न हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जब मंच से भाषण दे रहे थे तो करीब 2:10 पर बिजली चली गई, जिसके बाद विधायक जी ने बिना माइक के जैसे तैसे करके अपना भाषण कंप्लीट किया। भाजपा नेता विजय चौहान को बिना माइक के भाषण देना पड़ा। फिर नेताओं ने अपने अप्रोच भिड़ाकर मात्र 15 मिनट में ही बिजली चालू करवा ली। कुछ लोगों ने बताया फ्यूज उड़ गया है जिसके कारण परेशानी हुई है।
वहीं ग्राम पंचायत चरला से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया और सभा खत्म होने तक सभा स्थल पर मौजूद रही। सभा के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जिला बनाने की मांग को लेकर समूह के रूप में सभा स्थल तक पहुंचते रहे और नारेबाजी चलती रही। दूसरी ओर 4 लोक कलाकारों द्वारा पूरी सभा में घूम घूम कर जिला बनाने की मांग बुलंद की गई, जो आम लोगों में चर्चा का विषय बन गए। बैठक के शुरुआत में कॉमरेड सुखनाराम रुलाणी को दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। संचालन गुरुदेव गुजारा ने किया। सभा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आप भी देखिए दोनों राजनीतिक दलों पर किस प्रकार से तंज कसे गए। सभी राजनीतिक पार्टियों को आज इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप ये सड़क, पानी, बिजली का जो आंदोलन कर रहे हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। अभी 15 दिन बाकी है आपके पास। आपको रात और दिन मेहनत करके ये हाथ फूल बोतल छोड़ करके आपको जिले के आंदोलन के लिए लगना पड़ेगा। इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। आपकी जब राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग होती है तो गाड़ियां भर भर के आती हैं। आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर गाड़ियां भर भर के आती हैं। मेरे को ये कहना नहीं किया आपको बुला करके, लेकिन वैसे ये बुलवाया आपने। आप लोगों के साथ नहीं आए, बड़े नेताओं की उदासीनता रही है। बड़े नेताओं ने अगर सहयोग किया होता है और आज 15 दिन है, 15 दिन के महीने, 15 दिन के महीने एक जगह कंपनियां गाल रखे, हाथ फौलाड़ा, एक कार पूरी लगा दियोगे और जयपुर में वो संदेश भेज दो कि सुजानगढ़ के मान कोई सी पार्टी बिना जिले के बढ़ गई है तो भाई वोट कौन से जिले में दो मजेरा ई वास्ते थाने कथा करे हे सुजानगढ़ का कर्णधार हो, सुजानगढ़ की जनता थाने नेता माने सुजानगढ़ को नेतृत्व करने वाला लोगों थे अगर नेतृत्व करो। लंबे वर्षों से मांग चल रही है, उसी क्रम में आज एक सर्व समाज के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी लोग, सभी सार्वजनिक कार्यों में जुड़े हुए लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जरूर यहाँ की बात सरकार तक पहुँचेगी, कमेटी तक पहुँचेगी। जहाँ तक मेरी बात, पिछले 7-8 महीने से लगातार मैं कमेटी के संपर्क में, मुख्यमंत्री जी तक लगातार अपनी भावनाएं जो यहाँ के लोगों की है उनको तक पहुँचा रहा हूँ। आज भी मेरा मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय था। मैंने इनसे आग्रह भी किया था कि मेरा आना होगा नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा। कल मैं इनको कह रहा था मेरे को सुबह जाना है और शाम को वापस भी आना है, क्योंकि मेरे को आज आना भी था। शाम को उन्होंने कहा नहीं, आपको सब लोग यहाँ रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैं जल्दी निकलूंगा, पर मैं निकल नहीं पाया टाइम से। तो दोबारा कल या परसों का टाइम लेकर पुनः मैं मिलूंगा। तो एक ही बात जो यहाँ की लोगों की है, जो भावनाएं हैं, जो इस क्षेत्र की है, उसको एक बार पुनः अंतिम समय तक जितना मेरे से प्रयास होगा प्रयास करेंगे और अपने जिस तरह से 8 तारीख को बजट आने वाला है, आपको कितनी उम्मीद है? हम तो पूरी उम्मीद लेके बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्नेह यहाँ रहा है, जो हमेशा से रहा है, इसी तरह से बना रहेगा। इसी तरह से बालाजी की, महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जरूर यहाँ के लोगों की भावनाएं पूरी होंगी। संघर्ष जो है उसको जरूर सफलता मिलेगी। देखो, आज का मुख्य मुद्दा था सुजानगढ़ को अपना खोया अस्तित्व मिले और सुजला जिला बने। इसी को मांग को लेकर आज मैं इस पूरी टीम का जो जन आक्रोश सभा का जो टीम है, जिसका नेतृत्व वकील साहब कर रहे हैं और सारी वकीलों की टीम कर रही है हमारी सुजानगढ़ की, 1 साल के संघर्ष के बाद इन्होंने सारी पार्टियों के नेताओं को एक मंच पे लाके और जो संदेश दिया है और सारे नेताओं ने जन संघर्ष मोर्चे का जो साथ दिया है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सुजला जिले की जो मांग है वो पूरी होने वाली है। ये जो बजट सत्र आने वाला है, इसी के लिए हमने विशाल जनसभा रखी थी सुजानगढ़ के अंदर, जो आज 21 तारीख को हुई है। और इस जनसभा से हमें इस चीज़ का और बड़ा संदेश मिला है। इतना उत्साह हमें हुआ है कि हम 15 दिन तक, जब तक बजट पेश होता है, तब तक हम नींद नहीं लेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। और जब तक गहलोत सरकार हमारी ये मांग पूरी नहीं कर देती है सुजानगढ़ जिले की, तब तक हम इनको गहलोत सरकार को बताना चाहेंगे कि हम 3 विधानसभा क्षेत्र को टच कर रहे हैं। अगर हमारी ये सुजानगढ़ जिले की मांग नहीं हुई
तो 3 विधानसभा क्षेत्र में गहलोत सरकार को वोट की चोट देंगे। और इसमें निश्चित है हम कैसे, हमारा जनहित मोर्चा किस तरह का है ये गहलोत सरकार को पहले से पता है। हमने पूरे भारत में सुजानगढ़ का नाम रखवाया था। जब बीजेपी की सभा हुई थी उसमें हमने काले झंडे का, ये वही जनहित संघर्ष मोर्चा है। और हम इस बात का आगाह करना चाहते हैं गहलोत सरकार को कि हमारा जब तक जनहित संघर्ष मोर्चे के आह्वान के ऊपर सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक हम निश्चित रूप से मान के चले हम नहीं छोड़ेंगे। आज सुजानगढ़ को जिला बनाने के इस धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए। वाकई में सुजानगढ़ को जिला बनाना चाहिए। मैंने भी अपने लेटर हेड पर मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि सुजानगढ़ जिला बनाना चाहिए और हमारे माननीय विधायक महोदय जी को भी कहा है सुजानगढ़ के अपने जो प्रस्ताव है आगे भेजे। हमारे कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से सुजानगढ़ को जिला बनाने की बात को आगे रखने के लिए प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बने। सुजानगढ़ की आई मांग जी, सुजला में जिला बनाना, सुरगुले से मुक्ति पानो, सुजानगढ़ जिला बनाना, सुरगुले से मुक्ति पानो रे। सुनो 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 सुजानगढ़ की वासी बनानो, जय गुरु से मुक्ति पानो।